दोस्तों हमारे कई इंश्योरेंस एजेंट सेल्स में तो एक्सपर्ट होते हैं बट वो कस्टमर सर्विस अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाते। अगर उन्होंने सेल्स के साथ साथ प्रॉपर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना चालू कर दिया तो उन्हें इंश्योरेंस में सेल्स की ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आज इस चैप्टर के जरिए जो है हम कस्टमर सर्विस को पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले कि मैं चैप्टर की शुरुआत करूं आपको बता दूं कि कमेंट सेक्शन में आपको दो प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे। पहले प्लेलिस्ट में आपको ये सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे और दूसरे प्लेलिस्ट में आपको सारे मॉक टेस्ट वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें वो सभी सवालों को मैंने कवर किया है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस मॉक टेस्ट वीडियोज़ की खास बात यह है कि अगर आप मॉक टेस्ट वीडियो का पहले वीडियो को क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड सारे सवाल मिलेंगे। नंबर 2 को क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर 2 से रिलेटेड सभी सवाल मिलेंगे। तो इस तरह से जो है आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ जो है मॉक टेस्ट वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों सेल्स की दुनिया में कस्टमर इज द किंग। तो आप कस्टमर को जितना ज़्यादा हैप्पी रखेंगे उतना ज़्यादा आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देखने को मिलेगा। इंश्योरेंस की दुनिया में एक कस्टमर से आए हुए सभी इकोनॉमिक वैल्यू के सम को हम कहते हैं कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू। जब आप किसी भी कस्टमर के साथ एक साउंड रिलेशनशिप एक लॉन्ग पीरियड तक रखते हैं तो आपको जो है उससे कई सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला हिस्टोरिक वैल्यू, दूसरा प्रेजेंट वैल्यू, तीसरा फ्यूचर वैल्यू। हिस्टोरिक वैल्यू का मतलब अब तक उनसे आए हुए प्रीमियम से जनरेट की हुई रेवेन्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज का अगर उन्होंने प्रीमियम दिया तो उससे जो आपको आ रही है रेवेन्यू। तीसरा फ्यूचर वैल्यू यानी कि अब जो पॉलिसी उन्होंने ले रखी है उसके फ्यूचर प्रीमियम से जो आपको फ़ायदा हो सकता है। साथ ही साथ उन्हीं को अगर आपने और भी पॉलिसीज़ दी तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है उसे आप कहेंगे फ्यूचर वैल्यू। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक अच्छी कस्टमर सर्विस दें ताकि आप एक कस्टमर के पूरे लाइफ टाइम वैल्यू को ऑप्टिमाइज़ कर सकें। हालांकि दोस्तों ये तो काफ़ी टेक्निकल हो गया। सिंपल सी बात ये है कि आपको अपने संबंध इस तरह के बना के रखने हैं कि जो पॉलिसी उन्होंने ले रखी है उसे वो कंटिन्यू करें, साथ ही साथ जो है वो आपसे और भी पॉलिसी लें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें आपसे पॉलिसी लेने के लिए। दोस्तों आपको कई सारे इंश्योरेंस एजेंट्स ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कि हमारा काम है पॉलिसी को बेचना, कस्टमर सर्विस देने के लिए तो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। दोस्तों इस तरह से सोचना बहुत ही गलत है क्योंकि एज एन एजेंट जब आप किसी को भी लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें राइट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें, क्योंकि जब आप राइट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तभी उन्हें जो है एक कॉन्फिडेंस आता है आप पर और वो आपको और लोगों से रिकमेंड कर पाते हैं। वहीं पे आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि कोई भी व्यक्ति आपसे रखता है एज एन इंश्योरेंस एजेंट। पहला है पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति को कोई पॉलिसी बेच रहे होते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इससे पहले आप प्रोडक्ट को समझाने जाएं आप कस्टमर की ज़रूरतों को बैठ के समझेंगे, क्योंकि जब सामने वाले व्यक्ति को ज़रूरतों को आप अच्छे से समझ पाते हैं तो ही आप उन्हें जो है राइट प्रोडक्ट सजेस्ट कर पाएंगे। कई मायने में देखें तो एक इंश्योरेंस एजेंट एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइज़र का भी रोल कर रहा होता है, क्योंकि कई सारे लोगों को क्या ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से अगर हम प्लान देंगे तो ही सेल्स आसानी से क्लोज हो पाएगी। सेकंड होता है प्रपोजल स्टेज, कि यानी जब भी व्यक्ति जो है रेडी हो जाता है पॉलिसी को लेने के लिए तो आपका काम है कि आप उस कस्टमर के बिहाफ में राइट इन्फॉर्मेशन के साथ प्रपोजल फॉर्म को फिल करें और साथ ही साथ अगर प्रपोजल की कोई डाउट हो फॉर्म फिलिंग के दौरान तो उसको भी क्लैरिफाई करते हुए चलें ताकि उनको पता चल सके कि उनका जो इंश्योरेंस एजेंट है वो एक नॉलेजेबल व्यक्ति है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास आधी नॉलेज है, क्योंकि अगर आप उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं तो आपके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट होता है एक्सेप्टेंस स्टेज। एक्सेप्टेंस स्टेज मतलब जब भी अगर उनकी पॉलिसी जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर देती है तो वो एक प्रीमियम रिसिप्ट देगी। आपका काम है कि आप खुद ब खुद जाके उन्हें जो है प्रीमियम रिसिप्ट दें, उनको जो है पॉलिसी बॉन्ड का डॉक्यूमेंट दें। कई सारे मैंने देखे हैं एजेंट्स जो कि प्रीमियम रिसिप्ट देने बहुत लेट जाते हैं, पॉलिसी बॉन्ड को पहुंचाने में महीने महीने लगा देते हैं। ये सब जो है आपके ऊपर उनका आया हुआ जो भरोसा है उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट होता है प्रीमियम पेमेंट,
कि आपका काम है कि आप लगातार जो कस्टमर हैं उनसे जो है टच में रहें। जी अगर एनुअल बेसिस में प्रीमियम देते हैं तो ये नहीं कि प्रीमियम के एक दिन पहले जो है आपने कॉल करके उन्हें रिमाइंड करा दिया। आप बीच बीच में कॉल करके उनके हालचाल पूछ सकते हैं और ज़रूरी है कि आप जो है उनको प्रीमियम का भी याद दिलाएं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका जो प्रीमियम देने का ड्यू डेट आ चुका है और वो प्रीमियम को मिस ना करें। नेक्स्ट होता है क्लेम सेटलमेंट, कि जब हम पॉलिसी चल रही है तो हम उसके इकोनॉमिक बेनिफिट को ले रहे हैं, बट वहीं पे अगर मान लेते हैं कोई क्लेम आता है तो हम जो है कस्टमर से दूर भाग जाएं तो वो ट्रस्ट में बहुत बड़ा एक ब्रीच लेके आ जाता है। क्योंकि क्लेम सेटलमेंट जब आप करते हैं किसी व्यक्ति का तो वो आपके 15 लोग जो उस समय मौजूद रहते हैं उनको आपको इंट्रोड्यूस कराता है और वहाँ पे आपको सेल्स का एक बहुत बड़ा मौका मिल जाता है। क्योंकि केवल आप पॉलिसी को बेचते ही नहीं हैं बल्कि आप जो है क्लेम सेटलमेंट में भी मदद करते हैं और इससे अच्छा भरोसा मिलने वाला कोई जगह होता नहीं है। अदर सर्विसेज हो सकती हैं, कई बार जो है लोग अपना घर छोड़ के दूसरे घर चले जाते हैं और वो चाहते हैं कि अपना एड्रेस चेंज कराएं, नॉमिनेशन चेंज कराएं। कई बार जो है घर ट्रांसफ़र करते वक्त उनकी पॉलिसी के पेपर्स गुम हो जाते हैं, तो ये सब अदर सर्विसेज हैं। हालांकि ये तो आप कह सकते हैं आप कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए तो वो कर लेंगे, बट इस तरह का जवाब नहीं दें। आप जो है उनसे खुद डिटेल कलेक्ट करें, हो सके तो उनके घर पे जाएं और बैठ के जो है आप उनसे साथ चाय पी के जो है फॉर्म फिल कराएं और उनका काम करके दें। तो इस तरह से जो है आप संबंध बनाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके सभी कस्टमर्स आपसे हमेशा हैप्पी रहें। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स आपसे कोई कंप्लेंट लेकर आएँ और आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनके कंप्लेंट्स को आप सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करें। क्योंकि कई हमारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कि जब भी कंप्लेंट सुनते हैं तो उन्हें इतना बुरा लग जाता है कि वो कस्टमर के फ़ोन ही उठाना बंद कर देते हैं। बहुत ही गलत है, क्योंकि हर एक कंप्लेंट जो होता है एक अपॉर्चुनिटी होता है फ्यूचर सेल्स के लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि आपने अगर मान लेते हैं कोई मोबाइल फ़ोन लिया और वो मोबाइल फ़ोन में कुछ डैमेज निकला और अगर आपकी मोबाइल फ़ोन कंपनी कह दे कि कोई बात नहीं सर, हम आपको जो है रिप्लेसमेंट दे देंगे, तो आपका जो ट्रस्ट होता है उस कंपनी पर वो बहुत बढ़ जाता है और अपने दोस्तों को भी आप बताते हैं कि मैंने यहाँ से मोबाइल लिया था और उन्होंने मुझे रिप्लेस करके दिया। तो इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति आपके पास ग्रीवेंस लेकर आता है तो आप अगर उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो उनका आपके ऊपर जो ट्रस्ट है वो भी बढ़ता है और वो बाकी दोस्तों से को भी आपको रिकमेंड करते हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी आप कोई पॉलिसी अपने कस्टमर को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहले खुद कलेक्ट कर लें। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मैनेजर आपको कौन सी पॉलिसी बेचने को सजेस्ट कर रहा है। जब आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप जो है उस प्रोडक्ट को खुद से जज कर पाएंगे कि उस कस्टमर के लिए राइट है या नहीं। हालांकि पॉलिसी के बारे में डिटेल तो आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ही देखने को मिल जाएगी, बट वहीं पे अगर आप चाहते हैं कि एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पाएँ तो फ्यूचर निवेश एक काफ़ी रिकमेंडेड चैनल है जहां पे आपको सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उसके बारे में पूरा केस स्टडी की मदद से एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। दोस्तों, इसका लिंक जो है मैंने पहले ही कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां जाके क्लिक करें, उस चैनल को चेकआउट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको फ्यूचर में काम आए। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि ऐसा कौन सा स्किल है जो कि हर एक इंश्योरेंस एजेंट के पास होना चाहिए, तो उसका सही जवाब होगा कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपका सेल्स जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आपको उनका ट्रस्ट गेन करना होता है। और ट्रस्ट कैसे गेन कर पाते हैं? राइट कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। कम्युनिकेशंस को अक्सर जो है हम बातें समझ बैठते हैं जो कि गलत है। कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है ओरल, रिटन, नॉन वर्बल और बॉडी लैंग्वेज। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लेते हैं कोई रूम पे आपके एंटर करता है और उसके कपड़े काफ़ी शैबी हैं, तो उसके मुंह से एक शब्द आने से पहले ही आप उनको जज कर चुके होते हैं। हालांकि आप कई सारे ऐसे वीडियोस देखेंगे जहाँ पे कहा जाएगा कि नहीं, डोंट जज द बुक बाय कवर, या फिर जो है किसी व्यक्ति को जो है उनके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। बट 99% लोग जो हैं किसी व्यक्ति के कपड़े से ही उसको जज कर चुके होते हैं और ये रियलिटी है, इसको आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप किसी भी आप सेल्स प्रोसेस में जाएँ तो प्रेजेंटेबल रहें। अट्रैक्टिव दिखना ज़रूरी नहीं है, बट जब अगर आप प्रेजेंटेबल हैं तो वो जो है काफ़ी बड़ा एक ट्रस्ट इंट्रोड्यूस कर लेता है।
क्योंकि वो व्यक्ति जो है आपका परिचित नहीं है, आपका रिलेटिव नहीं है, वो आपसे शायद हो सकता है पहली बार मिलने जा रहा है। वहीं पे अगर आपने राइट बॉडी लैंग्वेज का यूज़ किया, आप किस तरह से बैठे हैं, किस तरह से आपका आई कांटेक्ट है, ये सब जो है बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, तो इसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। नॉन वर्बल का मतलब ये है कि आप जो है केवल अपनी बात उनके सामने नहीं रख रहे हैं, बल्कि उनकी बात को भी एक्टिवली लिसन कर रहे हैं। तो अगर उनको लगता है कि आपने उनकी बात को कंप्लीट फोकस के साथ जो है सुना है विदाउट बीइंग जजमेंटल, तो जो है उनका आपके ऊपर एक ट्रस्ट आ जाता है और आपकी एडवाइस को डेफिनेटली सीरियसली लेंगे। वहीं पे अगर आप ही बोलते गए पॉलिसी के बारे में और उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिसी में, तो आप जो है वहाँ जाके केवल चाय पीकर वापस आएंगे। उसके अलावा सेल्स तो वहाँ पॉसिबल है ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले को सुने। और मैं अलग से एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि जब भी आप कोई पॉलिसी को बेचें तो ऐसी पॉलिसी को ही बेचें जो कि उस कस्टमर को वाकई में फ़ायदा पहुंचाने वाली हो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो है उस व्यक्ति को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, तो जो है आप वहाँ पे सेल्स नहीं करें, क्योंकि उससे जो है आपको जो है उस कस्टमर की प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और उनसे मिलने वाले बाकी रिकमेंडेशन सभी नष्ट हो जाते हैं।